Skardu is a place of remarkable beauty and resilient people who live close to nature but far from advanced healthcare. Despite their strength and patience, limited access to specialized medical services remains a serious challenge, highlighting the urgent need to strengthen healthcare facilities in the region. From 18th to 25th September 2025, an advanced medical services camp of neurology and gynae surgery, sponsored by Abdul Fatah Marafi in collaboration with Rahbar Medical and Dental College Lahore, was held at Kuwait Medical Complex, Skardu. Skardu holds a unique charm, but also has various challenges. Kuwait Medical Complex stands committed in addressing one of the most critical needs by making healthcare both accessible and affordable for the people. As part of the neurology and gynae surgery camp, patients arrive from villages around Skardu with long-standing health concerns. Specialist doctors conducted detailed clinical evaluations, carefully reviewed medical histories, and guided patients through necessary diagnostic tests. From laboratory investigations to in-depth consultations and collaborative discussions among medical teams, each case was assessed with precision and care. Timely medical and surgical interventions were planned and delivered, ensuring that quality healthcare reached those who needed it the most. मैं प्रोफेसर शहनाज कौसर हूँ और अभी आजकल मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ गायनी के शोबे की रहबर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में लाहौर में। जो फर्स्ट कैंप में था तो दैट वाज क्वाइट उसमें शॉकिंग था कि किस तरह से लोग मिजरेबल सिचुएशन में हेल्थ इश्यूज़ के साथ रह रहे होते हैं और उनकी कोई असेसिबिलिटी नहीं होती टू द प्रॉपर हेल्थ केयर सेंटर्स, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन जो अपने हेल्थ के मसले मसाइल के साथ पूरा साल इंतज़ार करती थी कैंप हो और ये सारे मसले मसाइल हल हों, जिसमें ज़्यादातर जो मसले मसाइल जिनसे हमें वास्ता पड़ा वो इनके प्रोलैप्स के मसले थे, मेल न्यूट्रिशन था और इसके अलावा जो बाकी अमूमी हेल्थ के जो मसाइल होते हैं वो सारे। तो उसमें सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ सर्जरी करते थे, बल्कि आउटडोर करके इसके अलावा उनको हेल्थ एजुकेशन भी देना, यहाँ के स्टाफ को गाहे बगाहे ट्रेन करना, ये सब चीज़ें उन कैंपों में शामिल होती थीं। पेशेंट्स को यहाँ पे देखना, अंडर प्रिविलेज्ड पेशेंट्स को देखना, फिर उनके मसले को सुनना और उनको ट्रीट करना, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा जो है मेरे लिए एक यादगार मौका था, जिसकी वजह से मैं दोबारा फिर बाय विल अपनी छोटी बच्ची 9 माह की बच्ची को छोड़ के और अपने हस्बैंड को इस दफ़ा एज एन एस्थेटिस्ट यहाँ पे लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से स्कर्दू से एक लगाव हो गया था और यहाँ के मरीज़ों को आप अंडर ट्रीटमेंट और मतलब बिल्कुल आप इनको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यहाँ इन पेशेंट्स को यहाँ हमारी ज़रूरत है। मुझे हाल ही में स्कर्दू में एनेस्थीसिया के हवाले से एक फ्री मेडिकल कैंप का हिस्सा बनने का मौका मिला। ये मेरे करियर का एक यादगार तजर्बा था। यहाँ काम करना तो काफ़ी मुश्किल था, लेकिन टीम वर्क और लोगों की दुआओं की वजह से ये बड़ा आसान रहा। To ensure free or subsidized care at KMC, Marafi Foundation representatives assess patients' eligibility based on their poverty score from the Registry of Benazir Income Support Program. यहाँ पे कुवैत कम्प्लेक्स में हमारी बाबी का जो है गायनो ऑपरेशन हुआ है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये अच्छी चीज़ है और यहाँ पे हर वक्त इस तरह के मेडिकल कैंप्स वगैरह लगने चाहिए ताकि लोगों को सहूलत हो, फैसिलिटीज़ हों, क्योंकि यहाँ के लोगों का जो इकनॉमिकल जो स्टेटस है इतना अच्छा नहीं है कि लोग यहाँ से डाउन सिटीज़ की तरफ जाके ऑपरेट कर सकें। तो इस तरह के जो है एक्टिविटीज़ या इस तरह के कैंप्स वगैरह हमेशा लगना चाहिए ताकि लोगों को फैसिलिटीज़ मिल जाएँ। बहुत ज़बरदस्त सूझू आया, काफ़ी मुतासिर सोस। बाकी जो है मैंने आया दीना व कोई 1.5 लाख खर्चा वैसा हुआ इस्लामाबाद लाहौर फरी वाफ ओपन पा, तो इनकी मेहरबानी से मैं 35-40 हज़ार इनू मैं दी ऑपरेशन वो ऑपरेशन वो बहुत ज़बरदस्त कामयाब सोच सजू वहाँ पूरा दी कुवैत कम्प्लेक्स ही अमला और डॉक्टर हजरात गामी इंतहाई शुक्रगुजार जो। At Kuwait Medical Complex, every initiative is a step towards hope, ensuring timely and accessible care for a healthier tomorrow.
In this camp, 5 specialists, 1 anesthetist, 2 medical officers and 1 OTA participated and conducted 379 OPD consultations, 34 surgeries and 78 lab tests.